हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी संबंध में मैं आर उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की 52,699 भर्तियां हैं, इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी की आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जिसमें प्रवर्तन कांस्टेबल है, मुख्य सेविका है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इसके अलावा और जो भी भर्तियां आएंगी जैसे एजीटीए की आने वाली है, उसके लिए आपको हिंदी के अलग अलग टॉपिक से 50-50 प्रश्न का एक सेट मैं बना रहा हूं। तो हमारा आज ये 2 सेट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। एक मैंने डाला था तत्सम तद्भव का, एक विलोम शब्द का। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में ये आता ही आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ देखिए, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह मैं अपने शेयर यहाँ पर नहीं करता, ये कॉपीराइट मटेरियल होता है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए इसके बना रहा हूँ। तो इस महीने के एंड तक सारे लगभग टॉपिक्स के हिंदी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द है आपका औपनिवेशिक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक। अगला देखते हैं, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो हम करते हैं अक्षत। ठीक है, अक्षत, ऑप्शन बी। महल के भीतरी भाग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मंदिर का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है बार बार। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो इसे अंतःपुर बोला जाता है। आपने देखा भी होगा, पुर वगैरह ज्यादातर महल के लिए भी टर्म यूज किया जाता है। तो अंतःपुर महल के भीतरी भाग को बोला जाता है। घर अथवा मंदिर के भीतरी भाग को हम बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, जहां आपने देखा होगा मंदिर में जो शिखर जहां पर होता है, जहां चोटी होती है, उसके सबसे नीचे का जो भाग होता है, जहां पर मुख्य मूर्ति मंदिर की रखी रहती है, उसे गर्भगृह बोला जाता है। रनिवास क्या होता है? देखिए, महल का वह स्थान जहां रानियां निवास करती हैं, उसे बोला जाता है रनिवास। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, जबकि घर का मुख्य भाग या मंदिर का मुख्य भाग आपका गर्भगृह कहलाता है। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं रनिवास कहलाता है। देखिए, प्रश्न इसमें 50 है, लेकिन ऑप्शन के साथ आपको लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अनाहूत। ठीक है, आपने देखिए सुना होगा, हम यज्ञ में आहुति देते हैं। ठीक है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। जब यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो हम भगवान के मंत्रोच्चारण करते हैं, जिस भी भगवान के नाम की आहुति दी जाती है। तो आहूत मतलब बुलाना। ठीक है, तो अनाहूत मतलब जिसको ना बुलाया गया हो। ठीक है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, अनाहूत। अतिथि किसको बोला जाता है? जिसके आने की कोई भी तिथि निश्चित ना हो, उसे बोला जाता है अतिथि। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ कीजिए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, पांचवा प्रश्न, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आपका इसका शब्द है अपर्णा, ऑप्शन बी। इसमें देखिए, प्रपर्ण भी काफी अच्छा शब्द है। प्रपर्ण का अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, गिरा हुआ पत्ता, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आई थिंक उत्तराखंड के किसी एग्जाम में आया था, प्रपर्ण गिरा हुआ पत्ता। ये प्रश्न देखिए, छठा जो है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी ज्यादा इस तरीके के प्रश्न आते हैं। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या है? तो इसके लिए है असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या, ऑप्शन डी, ये सबसे बेहतर इसके लिए शब्द है। और देखिए, ये वर्तनी शुद्धि में भी काफी पूछा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए असूर्यम पश्या। ठीक है, सूर्यम है ये, याद रखिएगा, सूर्यम पश्या ऐसे लिखा जाता है ये। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसको बोला जाता है अक्षम्य, ऑप्शन बी, अक्षम्य। जिसे ईश्वर में विश्वास है, उसे क्या बोला जाता है? आस्तिक। और जिसे नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम? नास्तिक। जिसके पास कुछ भी ना हो, यह भी बहुत पूछा जाता है, यह है आपका अकिंचन, अकिंचन, ऑप्शन ए। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका। अगला, जिस पर हमला ना किया गया हो। ठीक है, तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसे बोला जाता है अनाक्रांत। ठीक है, अनाक्रांत, ऑप्शन डी।
जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसको बोलेंगे अनुपम, ऑप्शन डी। बाकी देखिए इसमें क्या है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं सर्वज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो आपका उसे ज्ञानी बोला जाता है, जो किसी का अनुसरण करता हो, जैसे कुछ कुछ लोग किसी गुरु को मानते हैं तो किसी गुरु का अनुसरण करने वाला क्या कहलाता है अनुयायी। अगला देखते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अच्युत। ठीक है, अच्युत आपने देखा भी होगा, किसी को उसके पद से जब हटाते हैं तो क्या लिखा जाता है, इनको पदच्युत किया जा रहा है। ठीक है, पदच्युत। तो अच्युत क्या होता है, किसी को अपने स्थान से ना हटाया जा सके। ठीक है, बाकी भी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ना टूटने वाला अटूट, जो अपनी बात से ना टले उसे क्या बोलते हैं अटल, जो दिया ना जा सके अदेय। 16वां देखते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो इसको बोला जाता है आपका आकाश वृत्ति। ठीक है, देखिए आकाश कुसुम भी शब्द काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आकाश कुसुम का शब्द होता है बेसिकली अनहोनी या असंभव बात के लिए जो शब्द होता है वो होता है आकाश कुसुम। ठीक है, आप नीचे देख भी सकते हैं, अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए आरओ का प्रश्न है, इस बुक में आपको आरओ, टीजीटी, यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल इन सभी के प्रश्न मिलेंगे और यूपी ट्रिपल एससी के भी सारे प्रश्न इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया। बात करें आकाश फल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है संतान या संतति के लिए, संतान या संतति के लिए इसका यूज किया जाता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। आकाश वृत्ति क्या हुआ, जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो ऐसी जीविका। आकाश कुसुम असंभव या अनहोनी के लिए यूज किया जाता है आकाश कुसुम। आकाश फल संतान या संतति के लिए यूज किया जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहलाती है आपकी अनामिका। ठीक है, सॉरी अनामिका, ऑप्शन डी अनामिका। इसमें देखिए ये रिंग फिंगर जो आपकी होती है, ठीक है, रिंग फिंगर जिसमें आप सगाई वगैरह में रिंग वगैरह पहनाते हैं उसको बोलते हैं अनामिका। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, इसको बोला जाता है अनुगामी, ऑप्शन बी अनुगामी। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात अनुगामी और अनुचर दोनों माना था, तो अनुचर और अनुगामी दोनों ही आयोग के द्वारा इसके आंसर माने गए थे। जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका है अमूल्य। ठीक है, बहुमूल्य क्या होगा, जो बहुत कीमती हो, जैसे बेशकीमती या बहुमूल्य। अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो इसे क्या बोला जाता है अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। देखिए इन्होंने वर्तनी भी इसमें डाल दी है सा, इसमें देखिए शलजम वाला आपका शाह आएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसको बोला जाता है अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको कैसे फंसाएगा, आपको आधा शाह दे देगा। अतिशयोक्ति वर्तनी में जब ये आएगा, अगला पार्ट मेरा वर्तनी का ही है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा शाह इसमें आता है, शयोक्ति होता है ना कि शयोक्ति। जब हम बोलते हैं ऐसा लगता है अतिशयोक्ति होगा, लेकिन अतिशयोक्ति लिखा जाता है। तो ठीक है, वर्तनी भी ध्यान रखिएगा। अतिशयोक्ति पूरा शाह इसमें आएगा। अगला, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका है अभूतपूर्व। भूत मतलब पहले, भूतकाल में, पूर्व मतलब हुआ ना हो, तो अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो। और अद्वितीय क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोला जाता है अद्वितीय। अगला, जिसकी आशा ना की गई हो, तो हमने देखा था अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। असंभव क्या होगा, जो कार्य करना आपका संभव ना हो उसे बोलते हैं असंभव। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या है, तो यह है अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित भी बहुत पूछा जाता है, किसमें वर्तनी में। आप देखेंगे नीचे भी बी और डी ऑप्शन में देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें ये वाला गा इस तरीके ग्रह वाला, ठीक है, ग्रह वाला इसमें लगता है ग्रहित, अनुग्रहित, ऑप्शन बी। और छोटी ई की नहीं बड़ी ई की मात्रा इसमें आती है। ठीक है, हा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ये दोनों याद रखिएगा। वर्तनी में आपको ऐसे ही फंसाएगा। ऑप्शन बी यहां पर ठीक होगा। दो ट्रिक बता रहा हूं फिर से, ये वाला गा लगता है यानी ग्रहित में, और हा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है। अगला, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो वही अभूतपूर्व। और जिसकी कोई उपमा ना हो, हमने पहले देख लिया था क्या था, अनुपम। निष्फल ना होने वाला, ये इंपॉर्टेंट देखिए शब्द भी थोड़ा सा नया है। आपने राजा का नाम भी सुना होगा एक इतिहास में, अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष एक राजा थे, तो अमोघ जो शब्द होता है उसका मतलब होता है निष्फल ना होने वाला, अमोघ।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में आया था। अगला, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं अन्योदर। ठीक है, अन्योदर। और सहोदर क्या होता है, एक ही उदर से जो प्राप्त हुए होते हैं या उत्पन्न हुए होते हैं उन्हें बोला जाता है सहोदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो इसको बोला जाता है आगमिष्यत पतिका। ठीक है, आगमिष्यत पतिका। और जिसका पति परदेश से लौट आया हो तो उसे बोलते हैं आगत पतिका। इसमें पूछा है आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका। ठीक है, ये याद रखिएगा। नीचे देखिए, इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पतिका कहा जाता है, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। साहित्य मर्मज्ञों ने अवस्था के आधार पर अनुसार नायिका के 8 भेद किए हैं, जैसे स्वाधीन पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहांतरिता, वासक सज्जा, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका और विरोधकंठित। ये सारे उन्होंने भेद किए हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो क्या हुआ आपका अजात शत्रु। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और देखिए ये आजानुबाहु भी बहुत पूछा जाता है। देखिए आजानुबाहु उसको बोला जाता है जिसके हाथ जो होते हैं काफी लंबे होते हैं, यानी जिसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंचते हैं उसे बोला जाता है आजानुबाहु। ये दोनों आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अज्ञात शत्रु मत लगाइएगा, अजात शत्रु है। ठीक है, अगला 30वां देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बोला जाता है आपका अध्युड़ा। ठीक है, अध्युड़ा। और बाकी देखिए इसमें बाकी भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ते हैं। तो पहला सबसे, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। इसके अलावा वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो तो ऐसे को बोला जाता है खंडिता। वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया हो तो क्या होती है परित्यक्ता। ऐसी स्त्री को जिसके उसके पति द्वारा त्याग दिया जाता है परित्यक्ता कहलाती है। अगला देखते हैं। और एक शब्द देखिए और रह गया ऊपर, अनूढ़ा। इसमें इन्होंने बताया नहीं। अनूढ़ा जो शब्द है ये अविवाहित महिला के लिए यूज किया जाता है, अविवाहित महिला। ठीक है, पीएन पांडे सर की बुक से देख के ही मैंने आपको बताया है, ये मैंने उसमें लिख कर रखा था। अविवाहित महिला के लिए अनूढ़ा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, आपको सारे देखिए जितने भी आए हुए प्रश्न हैं लगभग 20 से 30 साल के, वो सारे मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में बनाकर दे दूंगा, उसको आप पढ़ जाइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। ठीक है, जिसका निवारण ना हो सके इसको बोला जाता है अनिवार्य। ठीक है, ऑप्शन डी। और एक शब्द और है इसमें, अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हो सके उसे बोला जाता है अनिर्णित। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये हमने पहले भी देखा था, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय। और अनुपम क्या था, जिसकी कोई उपमा ना हो, यानी जिसका किसी से तुलना ना की जा सके वो होता है अनुपम। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो ये तो सिंपल है आपका अनुत्तीर्ण। और उन्नति का ये विलोम शब्द है अवनति, ये भी हमने विलोम शब्द में पढ़ा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यह मैंने ऊपर बता दिया था आपको, आस्तिक। और जो नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं नास्तिक। जिसका संबंध अध्यात्म से है तो इसको बोला जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से है धार्मिक, और जिसका संबंध शास्त्र से है वो क्या है शास्त्रीय। अगला, ये भी काफी ज्यादा बार बार पूछता है। दोपहर से पहले का समय क्या होता है आपका पूर्वाहन, और दोपहर से बाद का दिन ये होता है आपका अपराहन। ठीक है, और दोपहर का समय क्या कहलाता है मध्याह्न। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसको क्या बोला जाता है आत्मकथा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया था आत्मकथा। वाक्य जो शुद्ध ना किया गया हो इसे बोला जाता है अपरिमार्जित। ठीक है, अपरिमार्जित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 से 3 बार आया हुआ है, अपरिमार्जित। इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखिए आरओ का पेपर आने वाला है, तो ऐसे ही प्रश्न उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो जो शुद्ध ना किया गया हो के लिए एक शब्द अपरिमार्जित होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा जोड़ा गलत है, जिसका इलाज करना कठिन हो दुसाध्य। ठीक है, और एक होता है जिसका कोई इलाज ही ना हो उसे क्या बोलते हैं ये असाध्य रोग है, आपने सुना होगा, इसका कोई इलाज ना हो जैसे असाध्य रोग। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, देखिए ये गलत है, कम खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, अपव्ययी बोलते हैं जो बहुत उल्टा सीधा खर्च करता हो। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो तो इसे क्या बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। इतिहास में एक काल भी है क्या प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास लिपि की कोई उपलब्धता नहीं थी। वो लोग सिर्फ हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो क्या है उनके द्वारा बनाए गए टूल, जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से खोजें मिली हैं, जैसे पत्थर मिले हैं, उनके औजार मिले हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण सोर्स है। तो वहां पर हमें राइटिंग के नहीं मिलते साक्ष्य,
हमें इसलिए उसको क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, तो अंत्यज क्या होता है, बेसिकली जो निम्न वर्ग में जन्मा हो। ठीक है, तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंडे से पैदा होने वाला को क्या बोला जाता है, आपका अंडज। ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेदज। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अंडज जो अंडे से जन्मा हो, जो पसीने से उपजा हो, स्वेदज धरती फोड़कर जन्म लेने वाला, उद्भिज। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, आपका अंत्यज। 42वां देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे क्या बोला जाता है, अग्रज। ठीक है, अग्रज। जो मापा ना जा सके इसे बोला जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं, अतिथि। ठीक है, आगे। जो समय के योग्य ना हो, असामयिक। सामने आया हुआ, अभ्यागत। प्रतिष्ठित व्यक्ति, गणमान्य। जैसे ये बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो पीछे कौन चलता है, आपका अनुगत, ऑप्शन ए। इसके अलावा आया हुआ के लिए शब्द क्या है, आगत। हमने पढ़ा भी था, जिसका पति परदेश से लौट आया हो, आगत पति का उसको बोला जाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो तो क्या होता है, आपने सुना भी होगा, आत्मा अजर और अमर है, तो अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो। बाकी देखिए और भी कुछ है इसमें शब्द, वो देख लेते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, अमर। युवावस्था को प्राप्त करने वाला, तरुण। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बना रहना, सदाबहार। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें तो इसको क्या बोला जाता है, अवैध। ठीक है, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो संविधान के अधीन हो तो क्या है, संवैधानिक। जो विधि के अधीन हो, वैधानिक। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोला जाता है, अनुपम, यानी जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, विलक्षण। की ये तो बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी है, आपने सुना होगा। असाधारण मतलब जो साधारण ना हो, और लोकातीत असाधारण का ही एक पर्याय है, तो आपका ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। 49वां देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो क्या बोला जाता है इसे, अभिभाषण। आपने देखा भी होगा, राष्ट्रपति जी भी अभिभाषण देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें बाकी शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिभाषण सबने सुना होगा, लेकिन बाकी भी देखते हैं। दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना या कथोपकथन अनुभाषण कहलाता है, तथा निंदा करना या गाली देखना अपभाषण कहलाता है। ठीक है, तो सारे देखिए, अपभाषण क्या हुआ आपका, निंदा करना या गाली देना। दो या दो लोगों के बीच किया गया संवाद अथवा वार्तालाप संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोहराना ये अनुभाषण कहलाता है। हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं, आदि से अंत तक इसे बोला जाता है आद्योपांत, ऑप्शन ए। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत। तो जब किसी की शुरुआत होती है, आपने सुना होगा ये आदि, तो नीचे लिखा भी है, जहां से किसी चीज की शुरुआत हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आदि। जबकि दिगंत तथा अंतिम समानार्थी शब्द है, तो दिगंत और अंतिम ये दोनों का क्या अर्थ है, समाप्ति एक तरह से। ठीक है, या अंत। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 50 प्रश्न थे। इसके आगे के प्रश्न हम अलग अलग सेट्स में करेंगे, तो आप प्लीज कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्या ये सेशन यूजफुल लगा या इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहिए।